आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी या अन्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या भी शिक्षा जगत से रिलेटेड तमाम खबरें, चाहे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो या अन्य सभी राज्यों से, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो कि प्रतिदिन की होती है और जो डे बाय डे जो प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं सभी समाचार पत्रों की, वो सभी एक जगह आपको एग्ज़ाम नगरी प्रोवाइड करा रहा है और कराता रहा है। तो उसी सिलसिले में आज 2 जून 2023 की प्रमुख खबरें हैं जो शिक्षा जगत से रिलेटेड है, चाहे भर्ती संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी हो या फिर विद्यार्थियों की हित की संबंधी हो। सभी खबरें आपको यहाँ पे मिल रही हैं और ये अनवरत ये सीरीज़ चल रही है। बस आप भाई बहन जो वीडियो पे नए हैं वो भाई बहन वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन या सूचना होती है वो उन तक सबसे पहले पहुँचे और वो एक एक खबरों से जो सही समय पर मिलनी चाहिए और नहीं मिल पाती है वो उनको डे बाय डे तारीख के माध्यम से मिल जाती है। और ये सभी जो सीरीज़ चल रही है सभी डेट बाय डेट से हैं। अगर अन्य कोई आपको खबरें अन्य डेट की देखनी है तो आप पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं। तो चाहे को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबरें क्या है 2 जून 2023 की। देखिए, पुराने और नए आयोग के बीच घन चक्कर बने हैं अभ्यर्थी। साल भर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू नहीं कर सका यूपीएचईएससी और टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 13 लाख अभ्यर्थी। तो देखिए क्या है, अध्यक्ष के साथ सदस्यों के भी सभी पद रिक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष के साथ सभी सदस्यों के भी सभी पद रिक्त हो चुके हैं। चयन बोर्ड में भी नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए शासन स्तर से कामकाज शुरू हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों पर दिया अचन मई महीने से पड़ा हुआ, लेकिन आयोग इन पदों का भर्ती विज्ञापन जारी नहीं कर सका। शिक्षक भर्ती को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पुराने आयोग के बीच अभ्यर्थी का चक्कर बन गए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग साल भर बाद भी विज्ञापन संख्या 51 के तहत शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका है। वहीं एलटी गेट शिक्षक भर्ती की प्रवक्ता भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। यही नहीं, इस पर उपभोग की स्थिति बनी हुई है। नया सेवा चयन आयोग कब अस्तित्व में आएगा और अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं इस नए आयोग के चक्कर में तमाम पुरानी भर्तियां फंसी हुई। उत्तर सेवा आयोग ने साल भर पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1070 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। फरवरी में अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सदस्यों के भी 6 में से 4 पद खाली है। कोरम न पूरा होने के कारण भर्ती के लिए परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद शासन ने अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं की और न ही इसके लिए कोई आवेदन मांगा है। उधर टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया साल भर पहले शुरू हुई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किए। चर्चा है कि नए आयोग गठन के बाद एलटी गेट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि नए शिक्षा आयोग चयन के माध्यम से ही बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नए आयोग की गठन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें काफ़ी देरी हो रही, लेकिन अभ्यर्थी नए एवं पुराने आयोग के बीच घनचक्कर बने हुए हैं। चलिए अगली न्यूज़ ये देखिए, सब अभ्यर्थी जो हैं प्रतियोगी छात्र जो हैं यूपीएससी के बाहर प्रदर्शन करते छात्र। तो देखिए ये है यूपी पीएससी के बाहर प्रतियोगियों का प्रदर्शन। सहायक अध्यापक एलटी गेट जीआईसी 2018 के आवश्यक श्रेष्ठ सूची जारी की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के सचिव से मुलाकात कर समय मांगा, लेकिन सचिव अशोक कुमार बैठक में व्यस्त थे। उन्होंने फोन पर प्रदर्शनकारियों से बात की और बताया कि औसत श्रेष्ठ सूची को कार्रवाई प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों
में इसे जारी कर दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वाले कृपाशंकर निरंकारी, अंजनी कुमार पांडे, अजय अवस्थी, लोकेश शुक्ला, प्रदीप मौर्य, रवि जायसवाल, प्रवेश श्रीवास्तव, उषा देवी, सरविंद पांडे, मनीष तिवारी, अमलेश यादव, संजय चौधरी, जय सिंह यादव, मुकेश कुमार, शैलेन यादव आदि थे। यूपीएससी के निर्देशों पर छात्रों के लिए 6 शिकायत निवारण समितियां बनाई। डीओ में दाखिलों के लेकर हॉस्टल तक की सही सूचनाएं मिलेंगी। तो देखिए, परीक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। ईमेल, चैट, कॉल से शिकायतें आप दे सकते हैं। विभागों से लेकर परेशानी अब नहीं होगी। दिल्ली के विश्वविद्यालय में छात्रों की दाखिला, हॉस्टल और परीक्षा से संबंधित समस्याओं समाधान के लिए 6 शिकायत निवारण समितियां बनाई गई हैं। हर समिति में एक अध्यक्ष और मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। बाकी उनमें से अन्य सदस्य डीयू की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले शिकायत निवारण समिति थी, लेकिन यूजीसी की पहल पर अब इसे और विस्तृत रूप दिया गया है। बता दें कि डीयू के हर साल छात्रों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर साल औसतन 4 लाख से अधिक छात्र आवेदन करते हैं, जबकि लगभग 1 लाख छात्र स्नातक से लेकर अन्य विषयों तक दाखिला लेते हैं। दाखिले से लेकर परीक्षा तक किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए डीयू ने छात्र शिकायत निवारण समिति बनाई है। चलिए, 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हटी है, जल्द तैनाती होगी। प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्सों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लगी रोक खारिज कर दिया है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स की तैनाती प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया है। हालांकि यह तैनाती कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन की जाएगी। स्टाफ नर्स के 1974 पदों के लिए SPGI द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। करीबन 57,994 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में रिट दायर की गई, जिसमें एक मामले में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्टे दे दिया था। विभाग द्वारा इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की गई थी। CCTV से की जाएगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। तो आप देख रहे हैं 128 केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। AKTU सम सेमेस्टर के रेगुलर और कैरी ओवर के प्रथम चरण की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो गया। परीक्षा 5 जून से होगी। एडमिट कार्ड जारी कर दिए। छात्र छात्राओं प्रवेश पत्र स्टूडेंट लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं। PRO डॉक्टर पवन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुचितापूर्ण परीक्षा के लिए सभी सेंटरों पर कैमरा से निगरानी होगी। कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्र देखे जाएंगे। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि ऑफलाइन परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 128 केंद्र बनाए गए। 1 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए अड़े अभ्यर्थी किया प्रदर्शन। जो मैंने अभी न्यूज़ बताई थी वही चीज़ है, ठीक है। LT गेट शिक्षक नई भर्ती जल्द शुरू करने की मांग। युवा मंच के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की कि आयोग LT गेट और प्रयोक्ता पदों पर नई भर्ती विज्ञापन शीघ्र जारी करे। शासन की ओर से गठित कमेटी माह भर पहले अर्हता निर्धारण पर शासन रिपोर्ट भेज चुकी है, लेकिन शासन इस तरह से भर्ती शुरू करने की अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पाई। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि आयोग को साल भर पहले LT गेट की शिक्षक भर्ती परीक्षा रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन अर्हता विवाद में भर्ती अटकी हुई है। लेखपाल परीक्षा में नकल का ठेका लेने वाला पकड़ा गया। STF लखनऊ ने नैनी इलाके से आरोपित गिरफ्तार किया। कानपुर देहात का है रहने वाला, नैनी थाने में केस दर्ज है। वर्ष 2022 में आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल का ठेका लेने के आरोपित अंकुर कुमार उर्फ अमित कटियार लखनऊ STF ने नैनी से गिरफ्तार कर काफ़ी दिनों से फरार था। उस पर इनाम भी घोषित था। लेखपाल परीक्षा में नकल कराने और भर्ती कराने का ठेका लेने वाले गिरोह का भंडाफोड़ STF ने किया है। तब कई आरोपी जेल गए थे। इसी मामले में अंकित उर्फ अमित पुत्र रामदत्त निवासी पीतम्बरपुर सिकंदरा कानपुर देहात फरार हो गया था। इसी आरोपित पर इनाम घोषित हुआ था। काफ़ी दिनों पर STF की तलाश कर रही थी। सटीक सूचना मिलने पर लखनऊ STF ने गुरुवार को नैनी इलाके से नए यमुना पुल के पास आरोपित को दबोच लिया है और उसे नैनी थाने में दाखिल किया। STF निरीक्षक हेमंत भूषण के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वास्तोज के मार्फत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी के प्रबंधक के संपर्क में आया था। इसके बाद कई परीक्षाओं में नकल का ठेका लेने लगा था। लेखपाल भर्ती गिरोह के साथ मिलकर काम किया। पेपर सॉल्व कराकर व्हाट्सएप के जरिए भेजने लगा। मामले में नैनी थाना के कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पीड़ितों ने परिवहन आयुक्त पर अपर परिवहन आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई। परिवहन मुख्यालय में फर्जी नियुक्ति, तबादला, भुगतान
का हुआ खुलासा। 2 लाख रुपए नियुक्ति को 50,000 तबादले के नाम पर लेने का आरोप। 1,86,000 रुपये में फर्जी भुगतान का खेल भी उजागर हुआ। खेल उजागर होने पर मुख्यालय में हड़कंप, आरोपित फरार। पहले तो घूस लेना और देना दोनों अपराध है। शिकायत आई तो आरोपित कर्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसने नहीं आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में ऑनलाइन होगी मृतक आश्रितों की नियुक्ति। देखिए, प्रदेश के सभी 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में ऑनलाइन कामकाज की ओर बढ़ चुके हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मचारी छुट्टियां और एरियर और वेतन ऑनलाइन करने का कार्य अंतिम चरण में है। इसी क्रम में अब मृतक आश्रितों की नियुक्ति में मिल रही शिकायतों को पर वह धन उगाही का अंकुश लगाने की तैयारी। इन नियुक्ति का ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार कर उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश सिंह ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को भेजा है। ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन करने वाले माह भर में नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। चलिए, बिना प्रवेश और परीक्षा की मनमानी दाखिला लेने वाले परीक्षा से बाहर। नर्सिंग दाखिला विभागीय गलती से छूटे छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका। महानिदेशालय व कॉलेज की गलती से नहीं हुआ। 231 छात्रों का डाटा अपडेट। चलिए अगला देखते हैं। बगैर मान्यता के नहीं चल सकेंगे माध्यमिक स्कूल। प्रदेश के अब बगैर मान्यता के माध्यमिक स्कूलों को संचालित नहीं हो सकेंगे। बोर्ड ने सभी जिलों को डीआईओ से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सूची बोर्ड भेजने के लिए कहा। स्कूल में गर्मी छुट्टी के कारण मान्यता से जुड़े कागजात जांच करना जिलों के अधिकारियों के लिए चुनौती बनी है। यूपी और सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने जिलों को निर्देश भेजकर बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों की सूची तैयार करने को निर्देश भेजा, जिसमें स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसी बड़ी समस्या कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी पड़ जाने से डीआईओएस के अनुसार स्कूलों में अवकाश होने के कारण इसे स्कूल चिन्हित करना मुश्किल हो गया। स्कूल बंद होने से उनकी मान्यता के संबंधित कागजात की जांच नहीं हो पा रही। माध्यमिक परिषद के ऐसे स्कूलों की सूची बनाकर भेजना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा। इस बारे में बोर्ड अधिकारियों को भी सूचना भेजी जा रही। जुलाई में स्कूल खुलने के बाद ही ऐसे स्कूल सत्यापन हो सकेगा। बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों की सूची तैयार हो पाएगी। विविध है कि सूबे में 28,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं। देखिए, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं। जो भी खबरें होती हैं आप सभी के लिए होती हैं। तो देखिए, ये खबर है कि वैज्ञानिकों ने धरती पर दूसरा चंद्रमा खोजा है। 15 मीटर नए चंद्रमा का आकार है। 3700 ईस्वी तक अपनी कक्षा के चक्कर लगाने का अनुमान है। 1.4 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर मौजूद है। पृथ्वी के बराबर समय में सूरज की परिक्रमा पूरी कर रहा है। नए खोजा गया लगभग पृथ्वी के बराबर समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा रहा है। स्काई एंड टेलीस्कोप अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान के खगोल शास्त्री एलन हैरिस ने बताया कि 100 ईसा पूर्व पृथ्वी का पड़ोसी रहा है और 3700 ईस्वी तक वह अपनी कक्षा के चक्कर लगाता रहेगा। इसी धरती से टकराने की उम्मीद ना के बराबर है। खगोलविदों ने अंतरिक्ष में पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा खोजा है। यह असल में एक उल्का पिंड है जिसकी 2023 FW13 के रूप में पहचान की गई है। इसे अर्ध चंद्रमा का नाम दिया गया। इसका आकार 15 मीटर या पृथ्वी से करीब 1.4 किलोमीटर दूर मौजूद है। इसकी नई खोज लाइव साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। आप देख सकते हैं ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ये, ठीक है। LLB और LLM YM की प्रवेश परीक्षाएं आज से होंगी। 11 शहरों के 26 केंद्रों पर 2 पालियों पर परीक्षा होंगी। 3,677 अभ्यर्थी ऑनलाइन में होंगे शामिल। पहले दिन 79% अभ्यर्थियों ने दिया इंटरव्यू। रज्जू भैया पर जो चल रही है विश्वविद्यालय सचिव 23-24 में PhD की दाखिले के लिए इंटरव्यू शुरू हो गया। पहले दिन एग्रीकल्चर, भौतिक रसायन, वनस्पति जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, रक्षा अध्ययन, कॉमर्स PhD के लिए जो इंटरव्यू हुआ इसमें 79% अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। चलिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों की प्रस्तावक अन्य पाठ्यक्रमों की दाखिले की प्रवेश परीक्षा आज शुक्रवार 2 जून से होगा। पहले दिन LLB LLM MCOM की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रयागराज समेत 11 शहरों में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर परीक्षा होंगी। चलिए, संविदा ड्राइवर और कंडक्टर अब करा सकेंगे तबादला।
इन शर्तों को पूरी करने वाले पर हो जाए ऐसे संविदा परिचालक जिनकी सेवा 5 वर्ष तक पूर्ण हो चुकी हो, ऐसे संविदा चालक परिचालक जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का प्रकरण लंबित न, इस स्थानांतरण की व्यवस्था नियमित कर्मचारियों के समय तक प्रभावी रहेगी। पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनेगा। देखिए, पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन सीवोक रंगपो रेल लाइन पर निर्माण होगा। आधा किलोमीटर से अधिक होगी गहराई। भारतीय रेलवे सीवोक रंगपो रेल लाइन का देश का पहला भूमिगत, देखिए ये सब सामान्य जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको भी डाल देता हूँ कि आप सभी को न्यूज़ के साथ ये भी क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो सीवोक रंगपो रेल लाइन देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इस पर नई रेल लाइन पर तिस्ता बाजार रेलवे स्टेशन भूमिगत बनाया जाएगा। इसकी गहराई आधा किलोमीटर अधिक होगी। देश के में वर्तमान में मेट्रो भूमिगत रेलवे स्टेशन है, लेकिन रेलवे ने अभी तक भूमिगत स्टेशन नहीं बनाया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और समृद्ध दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीवेक पश्चिम बंगाल और रंगपो सिक्किम परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इंडो चाइना बॉर्डर की स्थित सिक्किम को आज़ादी के बाद पहली बार राज्य को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। लगभग 45 किलोमीटर रेल लाइन पर 14 सुरंगें, 23 पुल और 5 रेलवे स्टेशन हैं। मीरा स्मृति पुरस्कार के लिए कविता की पांडुलिपि आमंत्रित। देखिए, लेखन और दस्तावेज सृजन और सरोकार। साहित्य पत्रिका सृजन सरोकार का नए अंक कथा लेखिका ममता कालिया पर केंद्रित है। पत्रिका के स्थायी स्तंभ संस्मरण, साक्षात्कार, आलेख, कविता लक्षित अलक्षित पाठकों की नई जानकारी से रूबरू कराते हैं। ममता कालिया संस्मरण लिखने की शुरुआत ममता कालिया पर रविंद्र कालिया, आत्मीय लेख, अखिलेश नवलखा गद, अनूठापन और नीलाक्षी सिंह का लेख जिक्र में जो इसराक रह गए महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, मीरा फाउंडेशन और साहित्य भंडार की ओर से हर वर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मीरा स्मृति पुरस्कार 2023 इस वर्ष हिंदी कविता की पांडुलिपि पर दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप रचनाकार को 25,000 रुपये साल वह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार समिति के संयोजक प्रोफेसर संतोष भदौरिया के अनुसार प्रस्कार मुद्रित पुस्तक पर नहीं बल्कि पांडुलिपि पर दिया जाएगा। पुरस्कार पांडुलिपि के प्रकाशन का अधिकार साहित्य भंडार प्रयागराज का होगा। इच्छुक लेखक अपनी पांडुलिपि की टंकित 5 प्रतियां पेन ड्राइव के सहित साहित्य भंडार को रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से 31 जुलाई 2023 तक भेज सकते हैं। लेखक की उम्र 31 दिसंबर को 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर सिगरेट पर चेतावनी वाला कनाडा पहला देश बना। अब जो हर एक सिगरेट होगी उस पर चेतावनी देने वाला पहला देश कनाडा बन चुका है। तंबाकू धुआं बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट ल्यूकेमिया का कारण है। हर कस्म जहर है। ऐसा कुछ संदेश है जो जल्द ही कनाडा के प्रत्येक सिगरेट पर अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों पे दिखाई देंगे। कनाडा बुधवार की घोषणा की है कि प्रत्येक सिगरेट में स्वास्थ्य चेतावनी सीधे मुद्रित करना आवश्यक होगा। ये रही आज की प्रमुख समाचार पर छपी हुई सूचनाएं, जो कि आपको शिक्षा जगत से रिलेटेड और तमाम भर्तियों से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड होती है। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे को नोटिफिकेशन और सूचनाएं सही समय पर पहुँच सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।